अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। आज की कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। ये एक ऊबर ड्राइवर की कहानी है जो उसके साथ वाक़या पेश आया, तो मैं उसी की ज़बानी आपको ये कहानी सुनाती हूँ। वो कहते मेरा नाम अमजद है। ये उन दिनों की बात है जब गुलशन मेमार बहुत ज़्यादा आबाद नहीं हुआ था। बहुत दूर दूर घर थे। ईद का सीज़न था। चूँकि मुझे अपने बच्चों की शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैं दूर दूर की राइड भी ले लेता। मैं दिन रात मेहनत करता, सुबह को भी ऊबर चलाता और रात 12 बजे तक ऊबर चलाता। आखिरी राइड 12 बजे की लेता। उस दिन भी मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था कि मुझे एयरपोर्ट से एक फैमिली आई और उन्होंने आकर पूछा कि आप ऊबर वाले हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो वो कहने लगे कि हमें गुलशन मेमार जाना है, क्या आप छोड़ देंगे? रात के 11 बज रहे थे। मैं खुश हो गया और मैंने उन्हें बाखुशी अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गूगल से उनकी लोकेशन ऑन की और गाड़ी अपनी राइड पे डाल दी और 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद मैंने उन्हें मंजिल पे पहुंचा दिया। गुलशन मेमार चूँकि आबाद नहीं था, बहुत दूर दूर घर थे। उनका घर भी बहुत आगे जाकर था, काफ़ी अंधेरा था। खैर मैंने उनको उतार दिया। अब वापसी के लिए मुझे रास्ते मालूम नहीं थे, लेकिन मुझे वॉशरूम बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रहा था। बहुत ज़्यादा तलब महसूस हो रही थी वॉशरूम जाने की। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे एक बहुत आगे अंधेरे में मस्जिद नज़र आई। मैंने अपनी गाड़ी वहाँ लगा ली और मस्जिद में फ़ारिग होने के लिए चला गया। अब मैं फ़ारिग होकर जैसे ही आया तो मैंने देखा मेरी गाड़ी के पास एक 30-35 साल खातून और उसके साथ 10-12 साल का बच्चा खड़ा है। पहले तो मुझे एकदम से झटका लगा कि इस वीराने अंधेरे में ये माँ बेटा कहाँ से आ गए। उन्होंने मुझे सलाम किया और बहुत तमीज़ से बात की और कहने लगी कि आप ऊबर के ड्राइवर हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे हमें न्यू कराची जाना है, क्या आप हमें छोड़ देंगे? चूँकि मेरा घर भी न्यू कराची था, मेरी राइड ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं घर वापस जा रहा था। तो मैंने उन्हें भी बिठा लिया कि चूँकि आपका घर मेरे घर के पास ही है, मैं आपको छोड़ दूँगा। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? तो एक वीराने घर की तरफ उस खातून ने इशारा किया कि मैं वहाँ रहती हूँ, से आई हूँ। बहुत अंधेरा था उस घर में। मुझे एकदम झटका तो लगा, लेकिन मैंने उन्हें बिठा लिया। बच्चा अगली सीट पर बैठ गया और माँ पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। अभी 2-3 मिनट ही हुए थे गाड़ी को चलाते हुए, तो मुझे अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा वज़नी महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे गाड़ी में कई मनों टनों वज़न किसी ने रख दिया हो। अभी मैं इसी सोच में गुम था कि आखिर गाड़ी इतनी भारी क्यों हो गई है, और रास्ते भी मुझे ठीक से मालूम नहीं थे। गलियाँ बहुत आ रही थी। मैं गलियों से गाड़ी निकालने की कोशिश में था कि आगे बैठे हुए बच्चे ने मेरी टांग पर अपना हाथ रख दिया। अब उसका हाथ मुझे इतना भारी महसूस हो रहा था जैसे उसने कई मन वज़न मेरी टांग पर रख दिया हो। अब मैं उसे कहने ही वाला था कि अपना हाथ हटा लो, तो पीछे मेरी पुश्त पर किसी ने अपना हाथ रखा। अब मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि अचानक किसका हाथ है। उसका हाथ ऐसे था जैसे किसी मछली के छिलके उतर रहे हों। उसके हाथ से ऐसे ही महसूस हो रहा था और उसने अपने नाखूनों से मुझे दबोचना शुरू किया। पीछे से उसने मेरे कंधे को दबोचा और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना नाखून मेरे अंदर गाड़े जा रही थी। बिल्कुल शायरक के करीब थी कि मेरी मौत वाक़या होने ही वाली थी। मुझे अपनी मौत बिल्कुल नज़र आ रही थी। गाड़ी भी एकदम से दरख्त से टकरा गई। चूँकि मेरे अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी, मैं एक जगह स्टिल हो चुका था। हिलने जुलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जाने मेरा ये क्यों हाल हो रहा था। मैंने साइड मिरर से देखा तो वो एक अजीब व गरीब खौफनाक ड्रोनी शक्ल जैसे काला सिया धुआं हो।
اور اس کے پورے بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ میری سیٹی گم ہو گئی۔ مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، گاڑی چلانا تو دور کی بات، گاڑی بھی بہت زیادہ وزنی ہو چکی اور وہ چیز مجھے دبوچے جا رہی تھی۔ بیٹا ٹانگ دبا رہا تھا اور میری ٹانگ بہت زیادہ ایک جگہ شل ہو گئی تھی اور پیچھے سے ماں میری گردن دبوچ رہی تھی اور اپنے ناخون میرے اندر گاڑے جا رہی تھی۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرا کیا حال تھا۔ اچانک میری موبائل کی رنگ ٹیون بجی۔ میں نے اپنی موبائل کی رنگ ٹیون پہ سورہ رحمان لگائی ہوئی تھی۔ اب جیسے ہی سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی تو وہ مخلوق ایک دم سے میری گاڑی سے باہر کی طرف نکلی اور زور سے دروازہ پٹکا۔ اب بار بار رنگ ٹیون بج رہی تھی اور سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی۔ 2-3 منٹ میں نے اپنے حواس بحال کیے اور خود کو ہوش میں لے کر آیا تو میں نے فون اٹینڈ کیا تو دیکھا میری ماں کا فون تھا۔ کہنے لگی، بیٹا تم کہاں رہ گئے؟ رات کا یہ پہر ہو چکا ہے، تم ابھی تک گھر نہیں آئے۔ میں نے کہا، جی امی میں بس گھر ابھی ہی آتا ہوں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی اور اپنے موبائل میں سورہ رحمان لگا لی اور درود شریف کا ورد بھی شروع کر دیا۔ پوری طرح ہلکی ہو گئی اور میں تیزم تیز بھگاتا ہوا گاڑی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر جلدی سے اپنے ماں کے سینے سے لگا، انہیں ساری کیفیت بتائی۔ مائیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، بچے جب مشکل میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں آ کر بچا لیتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت میری ماں کا فون نہ آتا اور وہ رنگ ٹیون نہ بجتی تو میری شہرک کٹ چکی ہوتی اور میں اس وقت اس دنیا میں نہ ہوتا۔ ماں نے دیکھا کہ میری گردن بہت بری طرح سے شہرک تک زخمی ہے، فوراً مرہم لگایا اور مجھے دم کیا۔ آج اس بات کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ جن کی مائیں ہیں اپنی ماؤں کی قدر کریں تاکہ آپ کے اوپر جو بھی مصیبت آئے اس ماں کی دعا سے ٹل جائے۔ زندگی میں ماں کی قدر کر لیں، بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آج میں جو کچھ بھی ہوں، میں زندہ ہوں صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ کہانی بھیجی۔ تو دوستو، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ بھی کوئی کہانی ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو میرے YouTube چینل پر آپ بھیج سکتے ہیں۔